गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी क्लास चल रही है मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन आपको समझ में आ रही है? कुछ अगर स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है, जो भी है आप उसमें कमेंट किया करिए वीडियो में, ठीक है। जैसा भी आप कहेंगे वैसा सुधार करेंगे। बाकी मैं मेंस्ट्रुएशन की आपको डाउट क्लास और दूंगा। सारे क्वेश्चन आपको लाइन से बता रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक हो गए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन ये है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक समकोण और समद्विबाहु, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ये x है, ये x है, समकोण है और ये भुजा जो है ये 5 है। और पूछा इसका एरिया क्या है। देखिए समकोण है इसलिए इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये x है, ये भी x है, तो ये हो गया 1/2 x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर का मान कैसे निकालें, ये ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। तो यहाँ से 2x स्क्वायर का मान हमें 25 मिला, तो x का मान 25/2 मिला। ये मिला हमें x स्क्वायर का मान 25/2। यहाँ पे लिख दिया 1/2 25/2, तो आंसर 6.25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 81। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 82 देखिए, क्वेश्चन ये है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया है। इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या है? इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, यह आपको एक त्रिभुज दिया गया था। इसकी भुजाएं दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसमें 2-2 सेंटीमीटर ऐसे काटा गया है और एक षष्ठभुज बनाया गया है। और पूछा गया है कि बताइए जो षष्ठभुज बना है इसका एरिया क्या है। अच्छा अब ये बताइए, जब ये 2-2 काटा गया है तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये सारी भुजाएं 2-2 हो जाएंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। और उसने बोला समषष्ठभुज बना है इसलिए ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि समषष्ठभुज मतलब सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। आपको मालूम है समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, आंसर हुआ 6√3। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 6√3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए यहाँ पे जैसे उसने बोला एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। आगे उसने बोला जो इसका विकर्ण है, जो इसका डायगोनल आपको दिया गया है, डायगोनल दिया है 26, विकर्ण दिया है 26। और ये बोला है परिमाप, पैरीमीटर, परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर। पूछा है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये आपसे पूछा गया। चलिए करने का मेथड कैसे आसान कर सकते हैं आप ये सीखिए, कैसे क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। आपको पहले वो ट्रिक तो मालूम होगी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। आपने जैसे ही देखा यहाँ पे 26 है, मतलब 13 का गुणज है ये, ठीक है। और 13 का 2 टाइम है, ये यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे 24 होगा और ये यहाँ पे 10 होगा। तो ये 10 हो गया और ये आपका 24 हो गया, ठीक है। परिमाप 60 दिया है, परिमाप मतलब होता है उसकी भुजाओं का योगफल। तो 24 और 26 50 और 10 60 बिल्कुल सही है। अब इसका एरिया बोला है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से भाग दिया तो आंसर हुआ 120। आपके क्वेश्चन का आंसर है 120 वर्ग मीटर। आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए जैसे उसने 3, 4, 5 बोला तो ये पाइथागोरस ट्रिक हुई ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो ये एंगल हो गया 90। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे भाग दिया 2। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 6।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 84। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन देखें, समझें। 85, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। इसमें 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो यहाँ भुजाएं दी हैं 20, 21 और 29, 9 रुपये प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च पूछा है। देखिए यहाँ पे भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये जो त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है ये होता है √S - A, S - B और S - C, जहाँ पे S होता है सेमी पेरीमीटर, 2S को लिखते हैं परिमाप को, S लिखता है सेमी पेरीमीटर। तो ये इसका योग 50, 50, 20, 70, 70 का आधा कितना हुआ 35, ठीक है। 35 में से 20 माइनस किया 15, 35 में 21 माइनस किया 14 और 35 में 29 माइनस किया तो कितना मिला 6। आपने इसके फैक्टर किए तो ये हुआ 7 × 5, ये हुआ 3 × 5, ये हुआ 2 × 7 और ये हुआ 2 × 3। आपने देखा 2 बार 7 है, 1 बार 7 बाहर ले लिया, 2 बार 5 है, 1 बार 5 बाहर ले लिया, 2 बार 3 है, 1 बार 3 बाहर ले लिया, 2 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर ले लिया। तो इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, और एक का जो खर्च दिया वो 9 दिया है, तो गुणे 9 करा दिया, ये भी आया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका 35, 35 × 3, 35 × 3 आपका हुआ 105, 105 दूनी 210 और 210 × 9, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 1890 रुपये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 85, हटा रहा हूँ उसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या है। तो बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज, एक क्वाड्रेंट ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, भुजा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, पूछा है इसका एरिया क्या है। तो बच्चों इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, 4 से भाग दिया तो ये कितना मिला 8 दूनी 16 √3। आपके क्वेश्चन का आंसर है 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 नंबर क्वेश्चन देखें। सवाल ये बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। आप सभी को मालूम है समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसकी जो ऊंचाई, इसका जो एरिया हमें दिया गया है वो 4√3 दिया गया है। यहाँ से √3 कट गया, a स्क्वायर का मान 4 × 4 आ गया, तो a का मान 4 आ गया। भुजा पूछी है तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 4। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 87। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें समझें। क्वेश्चन बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है a√3/2। यहाँ जो a का मान आपको दिया है 2√3 दिया है, तो आपने a का मान 2√3 यहाँ लिखा, इंटू √3 लिखा और ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 × 2 6, ऐसे इसको काटा, आंसर हो गया 3। आपके क्वेश्चन का आंसर है इसकी ऊंचाई जो है वो है 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। सवाल ये है पहले एक समबाहु त्रिभुज है, बाद में एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे जो भुजा है पहले से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है और दोनों के जो एरिया का अंतर है, इन दोनों के एरिया का जो अंतर दिया गया है वो आपको दिया है 2√3। चलिए कैसे करना होगा ध्यान दें, थोड़ा समझें। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा को हमने x+2 का होल स्क्वायर मान लिया और इसका हमने एरिया निकाला √3/4 भुजा स्क्वायर हमने x² कर लिया और दोनों का अंतर है 2√3, दोनों का अंतर हमें दिया गया है 2√3। चलिए अब हमने कैसे किया ध्यान दें, थोड़ा समझें। √3/4 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² और बराबर दिया है 2√3, यहाँ से √3 से √3 कट गया
तो यहाँ पे हमें मिला इन दोनों का 4 गुणे 2 कराया तो यहाँ हमें 8 मिला। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझदार बनिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको मिला है x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। अब यहाँ पे अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगा जाओ। अगर ये देखिए यहाँ लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 8 है, तो ये दो नंबर्स के वर्गों का अंतर अगर 8 है ऐसा अगर आपको बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, x+y इंटू एक्स माइनस वाई का मान 8 है। तो इसके जो मान आ जाएंगे, तो अगर थोड़ा सा सॉल्व करें इसे हम, 3 और 1 आपने नंबर एग्जूम किए। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 में 1 गया कितना मिला 8। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो या थोड़ा सा एग्जूम कर लो, या चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो x+y या y+x और y माइनस एक्स। 8 के फैक्टर अगर तुम करते हो तो 2 गुणे 4, तो ये हो गया अंतर, ये हो गया योग। दो संख्याओं का योग 4 है, अंतर 1 है, तो भी मान आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले भुजा 1 थी, बाद में कितनी है 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल ये बहुत अच्छा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्वेश्चन क्या है देखें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मतलब a√3/2 का जो मान हमें दिया है वो √6 दिया है, और पूछा इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। आप सभी को मालूम है क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आप सभी को मालूम है। आपने यहाँ से सॉल्व किया, इससे √3 से काटा तो हमें यहाँ पे मिला √2। √2 गुणे 2 किया तो a का मान 2√2 मिला। 2√2 का जो हमने स्क्वायर किया तो 2√2 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 दूनी कितना हुआ 8। इससे काटा तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 2√3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 90। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर जो है मेंसुरेशन का है। RS अग्रवाल में एरिया पढ़ा रहे थे, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। सवाल क्या है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका x है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसकी ऊंचाई होती है, और यहाँ बोला गया है इसकी जो माध्यिका है वो x है। बोला इसका क्षेत्रफल क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आपको मालूम है h बराबर a√3/2 होता है, और यहाँ जो h का मान दिया है हमें x दिया है, तो x बराबर a√3/2। आप यहाँ से a का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो a का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये गुणा करा लीजिए, तो a का मान आ जाएगा 2x/√3। आप सभी को मालूम है एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा ये हो गई, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4x², और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, कट गया, तो क्या मिला √3/3x²। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आपके क्वेश्चन देखिए, आपका ऑप्शन नंबर जो सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 91। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 92। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। आगे शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 में क्वेश्चन दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो a का मान दिया है ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, ऐसा उसने बोला है। पूछा गया है इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पूछा गया है इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये यहाँ पे पूछा गया है इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। चलिए कैसे करना होगा, सब लोग ध्यान देना, थोड़ा समझिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिमित त्रिज्या क्या होती है। जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल दिया जाए, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, अब बोला जाए इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो ऐसे ये A है, ये B है, ये C है, कोई भी आपको एक ट्रायंगल दिया गया, ठीक है,
अब अंतःवृत्त क्या होता है, कोणों का अर्धक जहाँ मिलता है इसे हम लोग कहते हैं इन सेंटर, और अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे ये है, और बोला गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो कैसे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, इसको 3 भागों में बांटा। तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग ये यहाँ पे ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो a इंटू एक्स हो गया, ये हो गया 1/2 बे इंटू वाई, और 1/2 सी इंटू जेड। ये कैसे हुआ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये लंब डाला है तो ये ऊंचाई बन गया, और ये इसका बेस हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया जो हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो गया। और जो आपको कॉमन मिला, सॉरी ये यहाँ पे बी एक्स होगा और यहाँ पे सी एक्स होगा। तो सी एक्स क्यों होगा, क्योंकि देखिए त्रिज्या है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी क्या है, एक्स है। तो ऐसा मिल जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको ये मालूम है कि त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा, ये जो s का मान होगा, s का मान क्या हो जाएगा, s का मान हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एस एक्स हो गया, और यहाँ पे x के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा अपॉन एस, ये क्या बना, डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यहाँ पे क्या है, डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये क्या है आपका, एस क्या है, अर्ध परिमाप, एक्स यहाँ पे क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो जब समबाहु त्रिभुज में बात करेंगे, ये एक इक्वेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होगी, वही फॉर्मूला r = डेल्टा अपॉन एस यहाँ मान रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा r/a/2√3। क्या मिलेगा, r=a/2√3। यहाँ डेल्टा का मान क्या होगा, डेल्टा का मान होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। एस का मान क्या होगा, एस का मान यहाँ पे एस जो है सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप मतलब 3a/2, क्या हो जाएगा, 3a/2 मान रखेंगे, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप चाहो तो सीधे याद भी कर सकते हो। क्या याद करना है, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या r = a/2√3। परिवृत्त की त्रिज्या, सर्कमफ्लेक्स की बात करें, अगर हम परिवृत्त की बात करें तो क्या होता है, r = a/√3। तो ये है अंतर्वृत्त की त्रिज्या और ये है परिवृत्त की त्रिज्या। सीधे आप फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। ये मैंने कोशिश की कैसे बनता है मैं आपको वो सिखा दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 है, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 24 दी गई है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए, सबसे पहले क्या करें, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालें, ठीक। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r = a/2√3। r = a/2√3 ये होती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या। आपको मालूम, अगर आपकी त्रिज्या आ गई है तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, किसी भी सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ पे r का मान ये हो गया, r² अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 2√3, r² हो गया और ये हो गया पाई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये देखिए आपने सॉल्व किया ऐसे, तो ये कितना हुआ, 2 और 2 4 हुआ, 4 से काटा 6 मिला, ये 3 मिला, 3 से काटा 2 मिला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 48 पाई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 48 पाई। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा, बहुत आसान सवाल था। अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या r = a/2√3। आपने जैसे यहाँ पे मान रखा तो r का मान मिल गया, r का मान बस एरिया निकालना था, पाई r² किया, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 48 पाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिएगा पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, एक समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का एरिया हमें दिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर और पूछा है बताइए इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है।
समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है r=a/2√3, ये होती है समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। बात करते हैं इसके एरिया की, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया पाई, इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो a गुणे a हो गया, ये हो गया 2√3 इंटू 2√3 बराबर हमें दिया गया है 462। पाई का मान अगर हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 7, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसके बाद क्या हुआ, आपने इसको सॉल्व किया तो 2√3 तो 2 गुणे 2 4 हो गया, √3 गुणे √3 3 हुआ, 4 3 कितना हुआ 12 हो गया। आपने इसे 22 से काटा, जैसे हमने 22 से काटा तो 22 से कम 22 दूनी 44 और 22 से कम 22, ये हमें मिला। आपने इसे सॉल्व किया तो यहाँ आपने देखा ये लिखा हुआ है 7 गुणे 3, ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 4 गुणे 3। ये बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यहाँ पे ये 2 बार है तो आपने ए स्क्वायर का मान ये दिया है, तो यहाँ पे जो ए का मान हुआ एक बार 7 हो गया, एक बार 3 हो गया और एक बार 2 हो गया, एक बार 7 एक बार 3 एक बार 3 और एक बार 4 का रूट निकाला, कितना आ गया 2। तो देखिए 7 3 21 दूनी 42, 7 3 21 दूनी कितना हो गया 42। 42 अगर ए का मान हो गया, ए का मान 42 हो गया और परिमाप पूछा है, परिमाप सभी को मालूम है क्या होता है 3 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 42 गुणे 3 किया तो 3 दूनी 6 और 4 3 12। आपके क्वेश्चन का आंसर 126 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन ये है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की परिमितियां समान हैं, यदि वर्ग के विकर्ण लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग एक स्क्वायर है और एक समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये बोला गया है दोनों के परिमाप समान हैं, इन दोनों के जो पेरीमीटर हैं परिमाप जो हैं वो क्या है इक्वल हैं। आगे बोला यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, इसका जो डायगोनल है ये आपको दिया है 12√2 और पूछा गया है बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पूछा गया त्रिभुज का एरिया क्या है। कैसे करना होगा, आप सभी को मालूम है a√2 होता है विकर्ण, किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, बराबर आपको दिया है 12√2, तो यहाँ पे a का मान हमें 12 मिला। इसका परिमाप की अगर हम बात करें तो 12 गुणे 4 हुआ। इसके परिमाप की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, 3 से काटा तो 4 मिला, 4 चौको 16 मिला, तो इसकी भुजा यहाँ पे 16 आ गई। ये बात समझ में आ गई होगी। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 16, तो 16 गुणे कितना हुआ 16, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। 4 से कटा कितना मिला 4, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 64√3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन दोनों के पेरीमीटर आपस में बराबर दिए गए थे, तो बराबर देने की वजह से यहाँ से जब परिमाप आ गया, इसका परिमाप आ गया, इसकी साइड आ गई, तो इसका एरिया भी आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हमें दिया गया है ये 14 दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि दो बराबर भुजाओं और तीसरी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो दो बराबर भुजाएं, तो ये भुजा 5 और 5 मानी, ये 4 मानी, क्योंकि यहाँ बोला है दो बराबर भुजा और तीसरी भुजा का रेशियो 5:4 है। तो बोला इस त्रिभुज का एरिया क्या है। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। देखिए आपने देखा कि 5 5 10 4 14 और 14 का मान 14 तो 1 का मान 1, तो इसकी भुजाएं 5 5 1 हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आप यहाँ हीरोज फॉर्मूला लगा के भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। आप सभी को मालूम है हीरोज फॉर्मूला से एरिया क्या होता है, √S S - A S - B और S - C, जहाँ पे S होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। 5 5 10 और 4 14
14, 14 का आधा किया तो 7। अब देखिए 7 में से अगर 5 घटाएं कितना मिलेगा 2, 7 में अगर हम 4 घटाएं तो कितना मिलेगा 3, और 7 में अगर 5 घटाएं 7 में 5 घटाएं कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पे इसका मान कितना आया, देखिए यहाँ से ये बाहर आ गया तो 2 बाहर आ गया, √21 हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 2√21। ये था क्वेश्चन नंबर 95। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 95। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 96। नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, समझें एक मिनट, क्वेश्चन देखें। सवाल ये है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई क्या है। कैसे करना है देखिए एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज आपको दे दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एरिया जो दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, इसका कर्ण की लंबाई 13, आप सभी को मालूम, अगर कर्ण यहाँ 13 दे दिया जाए तो आप सभी को मालूम है भुजाएं क्या होती है 5 और 12। क्यों, समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या, लंब का स्क्वायर प्लस, सभी को मालूम है 5 बार 13 पैथोमेट्रिक है, तो भुजाएं कितनी होगी 5 और 12। उसने पूछा क्या है कि बताइए इस त्रिभुज का लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर है 5, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 97 कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल बहुत आसान है और कोशिश ये करिए क्वेश्चन को कम से कम समय में करना है, थोड़ा समझदार बनना है, ठीक है। 97 क्या है, देखें, किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 7 और 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज की परिमिति क्या है। आप सभी को कॉन्सेप्ट मालूम होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है पहली बात तो दो भुजाएं यहाँ पे इक्वल होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है और दो का अंतर हमेशा तीसरे से छोटा होता है, सबने सीखा होगा। अगर यहाँ पे भुजा आप 2, 7 और 7 मान लें तो 7, 7, 14 तीसरे से बड़ा नहीं है, तो मतलब भुजाएं 2 बार 7, 7 नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है, एक 7 मानी, अगली 15 मानी, अगले 15 मानी, तो यहाँ पे या तो 7 2 बार होगी, 7 2 बार हो नहीं सकती, मतलब 15 2 बार होगी। बोलता है इसका परिमाप क्या है, तो परिमाप क्या होता है, सभी का योग, तो सभी का योग कितना होगा 37। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 37। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, सवाल को समझें और देखें कैसे करना है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार, तो एक त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वर्ग के समान है, 12 सेंटीमीटर वर्ग के समान है। यहाँ बोला गया है इसकी भुजा 12 है और दोनों के एरिया जो हैं वो दोनों के एरिया इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, दोनों के एरिया इक्वल हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या है, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। आप सभी को मालूम है किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और बराबर स्क्वायर का एरिया आप सभी को मालूम है भुजा गुणे भुजा, या भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई, या भुजा स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 कितना हुआ 144। यहाँ पे जो बेस का मान हमें 12 दिया है, 12 से 12 कटा, 2 उधर गया, h का मान 24, आपके क्वेश्चन का आंसर है 24। तो इसका शीर्ष लंब कितना है 24 सेंटीमीटर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 98। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 99 क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक त्रिभुज के उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर के। देखिए सुनिए, एक त्रिभुज, सबसे पहले उसने ट्रायंगल की बात की, एक त्रिभुज और उस वर्ग के क्षेत्रफल समान है, एक त्रिभुज और एक वर्ग के क्षेत्रफल जो है वो इक्वल हैं। अब आगे उसने क्या बोला, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की जो भुजा यहाँ दी गई है 60 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिभुज की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट हमें दी गई है वो 90 दी गई है, और पूछा है त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज का बेस कितना है, ये पूछा है। कैसे करना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 60 इंटू 60, 30 से काटा 3, 30 से काटा 2,
3 से काटा तो 20, 20 दूनी 40 दूनी 80, तो ये इसके बेस का मान हुआ, बेस मतलब आधार, त्रिभुज का आधार कितना है 80 सेंटीमीटर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 99। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। अगला है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखिएगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। दोनों के आधार इक्वल हैं तो इनके एरिया का अनुपात पूछा है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, इसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। पहले उसने बोला है वर्ग, बाद में उसने ये बोला है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा 4/√3। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 4/√3। ये था क्वेश्चन नंबर 100। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक सवाल है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए और समझिएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 101 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है जिसका आधार हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हमें दी गई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है। एक दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल, एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, एक त्रिभुज का आधार 15 मीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, मतलब जो इसका एरिया है वो इससे दुगना है, इसका एरिया दुगना है यहाँ पे, ऐसा उसने बोला है। आगे बोला है त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 है तो इसकी ऊंचाई क्या है। ये इसका बेस 20 दिया है और यहाँ h का मान पूछा है। चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हुआ 1/2, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइट, ये भी हुआ 1/2 बेस और हाइट। लेकिन यहाँ पे उसने बोला था ये दुगना है, यहाँ 2 का गुणा करा दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। आपने इसे 5 से काटा, 5 से काटा कितना मिला 3, 5 से काटा कितना मिला 4, 4 से काटा कितना मिला 3, 3 3 9 दूनी 18। आपके क्वेश्चन का आंसर 18। ये शायद क्वेश्चन नंबर 101 था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, आपका आंसर 18 ऑप्शन में दिया गया है। आपका आंसर 18 समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। ठीक है, चलिए अगले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग चाहें वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आराम से नोट्स बनाइए, सारे क्वेश्चन लगाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, मेंसुरेशन का एक एक क्वेश्चन लगाइए। अभी मैं इसकी एक बेसिक सीट भी आपको कराऊंगा, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 102। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है और इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 8 है। देखिए आपको दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इससे बोला इसकी जो एक भुजा है, पैरेललोग्राम दिया गया है, एक भुजा 18 है और इन भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब हाइट हुआ। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया, समांतर चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस भी दिया है और हाइट भी दी है, और बेस इंटू हाइट 18 144। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 144। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा, सवाल आसान है, कैसे करना है ये देखिए। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 और 14 मीटर लंबी हैं। समांतर चतुर्भुज की संगत का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये 30 है और ये हमें यहाँ पे 14 दिया गया है। आगे बोला इसके विकर्ण की लंबाई 40 है, इसका डायगोनल जो है वो 40 है। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या है, इसका डायगोनल यहाँ पे 40 दिया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब डायगोनल 40 दिया है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज बना और विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के इसको गुणे 2 करा दीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के गुणे 2 करा लीजिए तो आपके पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज आप सभी को मालूम है,
इसका एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे जो एस होता है ये क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है, मतलब परिमाप का आधा। कैसे करना होगा सब लोग ध्यान दें। तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये देखिए कितना हुआ 40, 30, 70, 70 और 14 कितना हुआ 84 का आधा कितना हुआ 42। 42 में से अगर आप 42 में 30 माइनस कर लीजिए तो 42 में 30 गया कितना मिलेगा 12। 42 में अगर 40 माइनस कर लीजिए कितना मिलेगा 2, और 42 में अगर 14 माइनस कर लीजिए कितना मिलेगा 28। ठीक है, आपने इसके फैक्टर किए तो ये हुआ 7 गुणे 6, ये हुआ 6 गुणे 2, इसको 2 लिखा और ये हुआ 7 गुणे 4। क्या क्या बाहर आ रहा है, 2 बार 7 है, एक 7 बाहर आ गया, 2 बार 6 है, एक 6 बार आ गया, 2 बार 2 है, एक 2 बार आ गया, और 4 का मतलब 2 आ गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कि आपका कितना 7 छंग 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी कितना 168। 168 इसका एरिया आ गया, गुणे कितना करना होगा 2, गुणे 2 क्यों करना होगा, क्योंकि 2 भाग है ना यहाँ पे। ठीक है, इसका जो विकर्ण होगा 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, और ये भी हो गया 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 336 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी आपको दिया गया है। उम्मीद है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी चतुर्भुज, जब भी किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं या 2 आसान भुजाएं और विकर्ण दिया जाए, उसका एरिया निकालना हो तो हीरोज फॉर्मूला इसका एरिया निकालें और गुणे क्या कर दें 2, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 103। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 104। देखिए आपके हाथ में वीडियो का आराम से आप उसको प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, तो जितने ये मत कहा करिए सर आप बहुत तेज़ पढ़ा रहे हो, आप वीडियो को स्लो कर लीजिए। स्लो नहीं कर पा रहे हो उसको पॉज कर लिया करो क्वेश्चन के बाद, पहले सॉल्व किया फिर उसको एक बार और देखा फिर आगे बढ़ा, वीडियो को 2 बार देखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कम समय में लंबा वीडियो बन जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखता हूँ। कोई दिक्कत है तो कमेंट किया करो, बताया करो, और सुधार चाहते हो तो भैया और स्लो पढ़ाएं, जैसा आप लोग को वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 105, 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। सवाल बोला गया है एक वर्ग और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 1:1, 1:2, 1:4 और 1 से बड़ा। तो इसका आंसर 1 से बड़ा क्यों, देखो सुनो, किसी भी चतुर्भुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे ये बेस है, ये हाइट है, लेकिन क्या होता है सम चतुर्भुज में क्या होता है, इसका जो बेस होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका ऊंचाई हो जाएगी ये एंगल 90 का नहीं होगा। एंगल 90 का नहीं होगा मतलब ऊंचाई जो होगी ऊंचाई से कम होगी, मतलब सम चतुर्भुज का एरिया वर्ग से कम होगा, मतलब वर्ग का एरिया क्या होगा 1 से बड़ा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है रेशियो क्या होगा 1 से बड़ा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है 1 से बड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए और समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। एक सम चतुर्भुज, तो बोला गया एक सम चतुर्भुज जिसका एरिया जो हमें दिया गया है 144 वर्ग सेंटीमीटर, पूछा गया है इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अच्छा बताइए, इसमें एक विकर्ण जो आपको दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। कैसे करना होगा सब लोग ध्यान दें, किसी भी सम चतुर्भुज, ये अब चतुर्भुज क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और समविभाजित करते हैं, ये पॉइंट सभी को मालूम होना चाहिए। इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आपको दिया है 144, ये हुआ 1/2 और ये हुआ 18 इंटू h, 2 से काटा 9 मिला और 9 से काटा 9 × 9 9 × 54। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 16। ये था क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन का आंसर क्या है 16। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए और समझिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 106, तो 106 नंबर क्वेश्चन देखिए और देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन ये है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण लंबाई का 80% है।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80%। 80% मतलब समझते हो कि एक की लंबाई को मान लो 5, एक को मान लो 4, माना ये 5 और ये कितनी है 4। देखो जब बराबर बराबर बांटता है तो इसकी लंबाइयों का जो रेशियो होगा, अगर हम इस भाग की बात करें तो भी रेशियो 5:4 का ही होगा। ये आधा आधा होगा, ये भी आधा आधा होगा, लेकिन दोनों का रेशियो क्या होगा 5:4 का ही होगा। ठीक है, जैसे इसका आधा करें तो 2 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रेशियो आएगा ना वो तो वही आएगा ना 4:5 का। अब आगे उसने क्या बोला है, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल बड़े वर्ग के विकर्ण के वर्ग का कितने गुना है। देखिए इसका जो एरिया होता है, एरिया 1/2 विकर्णों का गुणनफल चतुर्भुज का एरिया, और बड़ी भुजा पर बने वर्ग के, बड़ी भुजा मतलब क्या हुआ 5, और 5 का वर्ग क्या हुआ 5 गुणे कितना हुआ 5 का रेशियो पूछा है। 5 से 5 कटा, इससे काटा 2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/5। क्वेश्चन को बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 106। अगला क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 107। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज आपको बोला गया है जिसकी एक भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, और आगे बोला इसका विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण जो आपको बोला गया है ये 8 सेंटीमीटर है, और बोला गया है बताइए दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये उसने, या इसका एरिया क्या होगा, ये इसने पूछा है। आपको मालूम है ये एंगल 90 होगा और समद्विभाजित करता है, तो ये 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4, ये 5, तो ये क्या होगा 3। क्यों, 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, कर्ण का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 25 - 16 तो 9 का रूट बना, और 9 का रूट क्या है 3 हो गया। अभी तो ये एक विकर्ण यहाँ पे 8 है, अगला 3 और 3 कितना हो गया 6। 1/2 विकर्णों का गुणनफल इसका एरिया होता है, तो 6 चौको 24। आपके क्वेश्चन का आंसर है 24। 1/2 विकर्णों का गुणनफल ही इसका एरिया होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, तो 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा इसका छोटा विकर्ण 10 मीटर लंबा है, बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है। एक समचतुर्भुज का जो परिमाप बोला गया है 52 बोला है, तो परिमाप क्या होता है 4a का मान 52 है, a का मान 13 हुआ। जब a का मान यहाँ 13 हुआ, आगे उसने क्या बोला, इसका एक विकर्ण 10 है, तो दूसरा विकर्ण देखिए अगर ये 13 है और एक विकर्ण 10 है तो ये हो गया 5। अब ये बताओ ये 90 हुआ ना, तो ये 13, ये 5, तो ये क्या होगा 12। अगर ये 12 तो ये भी क्या होगा 12, और ये क्या होगा 5। उसने बोला दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो यहाँ दूसरा जो विकर्ण हुआ वो कितना होगा 24। आपके क्वेश्चन का आंसर है, अगर एक विकर्ण 10 है तो दूसरा कितना होगा 24। उम्मीद है आपको 108 भी समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, बस समझिएगा। एक समलंब चतुर्भुज, यहाँ बोला गया ट्रेपेज में, ठीक है, तो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 हैं। तो एक ट्रेपेज में है जिसकी समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 हैं, 1.5 और 2.5 हैं, इनके बीच की दूरी 6.5 है। ये जो डिस्टेंस आपको दी है 6.5 दी है, इसका एरिया क्या है आप सभी को ये तो मालूम होगा। ट्रेपेज में का जो एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2 समांतर भुजाओं का योग जो हुआ 4 हुआ। ऊंचाई की बात करें तो 6.5 है, इससे काटा 2, 6.5 गुणे 2, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 13। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन ये बोला गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसका एरिया
384 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज में छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ बोला है एक सम चतुर्भुज, तो यहाँ पे बोला गया है एक सम चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। ये 3 है और ये क्या है 5 है। इनके बीच की दूरी 12 है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमें यहाँ दी गई है 12 दी गई है। और पूछा गया है यदि इनका एरिया 384 वर्ग सेंटीमीटर है, 384 वर्ग सेंटीमीटर है, ऐसा आपको बोला गया है, तो समांतर चतुर्भुज में छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। यहाँ पूछा है छोटी भुजा की लंबाई। अच्छा सब लोग ध्यान देना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5x और 3x माना गुणे ऊंचाई बराबर 384। आपने इसे 12 से काटा तो 12 3 36 हो गया। 12 3 36 के बाद जो बचा कितना बचा 36 के बाद जो बचा 2, 12 दूनी 24, तो ये हुआ 8x और 32 दूनी कितना हुआ 64। तो यहाँ x का मान कितना मिल गया 8 मिला। x का मान 8 मिला तो 8 तिक कितना हुआ 24, 8 पन कितना हुआ 40। बोला छोटी भुजा तो 24, बड़ी भुजा तो 40। ये था क्वेश्चन नंबर 110। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन देखिएगा, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत का कितना क्षेत्रफल चढ़ सकता है, ये उसने पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो एक घोड़ा आपको बोला गया है, खेत की जो लंबाई हमें दी गई है, लंबाई दी गई है 40 मीटर और जो चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है 24 मीटर। यहाँ पर जो घोड़ा बंधा है इसमें बोला गया है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो ये 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है तो घोड़ा इस तरह होगा, ये यहाँ पे 14 है, ये इतना एरिया कवर कर सकता है। और ये जो एरिया है ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है, ये बात सबको मालूम होगा क्योंकि ये एंगल 90 है। तो सर्किल का कौन सा हिस्सा है चौथाई हिस्सा है। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हमें यहाँ दिया गया है 14 और बटे कितना हुआ 4। आपने इसे 7 से काटा 2 मिला, 2 से काटा 2, इससे काटा 7, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 154। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 154 वर्ग मीटर का एरिया वह चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 111। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये एंगल 90 है, एंगल 90 सर्किल का चौथाई हिस्सा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सवाल क्या बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या r है। तो यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिवृत्त है, परिवृत्त क्या होता है भुजाओं का अर्धक, तो यहाँ पर ये परिवृत्त बना है और इसकी जो रेडियस है ये आपको r दी गई है, ये यहाँ पे r बोला गया है। और समबाहु त्रिभुज बोला है a, b और c, ये यहाँ पे बिंदु यहाँ पे दिया गया है ये। फिर बोला गया है, इसके बाद बोला गया है इसका क्षेत्रफल के लिए कौन सा कथन सही है। क्षेत्रफल के लिए तो अगर हम ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये r है, ये r है, तो इसको दो भागों में बांटेगा। तो आपने इसको लिखा है 1/2 2BE और इसके बाद ये हो गया BE और AE का जो मान हो गया तो AE हमने D माना, तो ये जो आपका हो गया ये क्या हो गया AE का मान हो गया D प्लस R प्लस DA। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये हो गया R प्लस DA। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद समझिएगा, 2 से 2 कट गया। ये जो BE का मान अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, BE का मान हो जाएगा R² माइनस DE² की पावर 1/2। तो ये बात समझ में आ गई, पाइथागोरस ट्रिक लगा दी, एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया R² माइनस DE² की पावर 1/2। अब इसके बाद ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए सॉरी लिखा है a² माइनस b², क्या लिखा है a² माइनस b²। ये क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस DE की पावर 1/2 इंटू आर प्लस DE की पावर 1/2। इसके बाद जो लिखा हुआ था ये क्या लिखा हुआ है R प्लस DE। तो देखिए ये और ये दोनों के बेस इक्वल हैं, तो आंसर क्या हो गया R माइनस DE की पावर 1/2 इंटू आर प्लस DE की पावर 3/2। 3/2 कैसे हो गया, ये लिखा है 1 और ये लिखा है 1/2, 1 प्लस 1/2, क्वेश्चन का आंसर हुआ 3/2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
होगा, आपका क्वेश्चन हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको क्वेश्चन समझना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 113 क्वेश्चन ये है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक भुजा आपको बोली गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा इसके परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, बहुत अच्छा सवाल बन गया है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच के क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए क्या आसान कर सकते हैं, देखिए परिवृत्त की त्रिज्या r=a/2√3, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या होती है परिवृत्त त्रिज्या a/√3। यहाँ पे जो a का मान दिया है, a का मान हमें जो दिया गया है यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 8/2√3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3। तो ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या 4/√3 और ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या और ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या। आप सबको मालूम है एरिया क्या होता है, एरिया सर्किल का जो एरिया होता है आपको क्या करना होगा, परिवृत्त में से अंतर्वृत्त माइनस करना होगा। तो क्या करना होगा, दोनों के बीच का अंतर पूछा है, पाई r1² माइनस पाई r2², ऐसा बन जाएगा। तो पाई कॉमन हो गया, r1² की अगर हम बात करें तो r1 का स्क्वायर कितना हो गया, ये यहाँ पे r1 है, r है तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64/3, तो ये आपका मिला आपको 64/3। कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके स्क्वायर की बात करें तो माइनस क्या हो गया, माइनस हमें यहाँ पे मिला 4 का स्क्वायर 16/3 मिला। अच्छा पाई का मान क्या हुआ 22/7, 3 आ गया कॉमन और 64 में से 16 गया तो आपको कितना मिला 48। ठीक है, आपने 3 का यहाँ भाग दे दिया, जैसे 3 का भाग दिया कितना मिला 16, 3 का भाग दिया तो हमें कितना मिला 16, 7 का भाग दिया या ये जो हमें मिला है टोटल जो अभी हमें मिला है 16, तो ये 16 × 22/7 ये हमें मिला 16 × 22/7। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं देखिएगा। तो 16 × 22/7 अगर हम गुणा करा लें, अच्छा अगर हम 7 का भाग दें, 7 का भाग अगर हम दें तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 16 × 48, 48 2 50 सही 2, या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें सॉल्व करते हैं तो 16 × 22 तो ये कितना हुआ 16 दूनी 32 और 16 32 और 3 कितना हुआ 35 बटे कितना 7, 7 का भाग दिया 7 पन्ना 35 भाग नहीं गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 50 सही 2/7। फिर एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन, एक बार फिर देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा यहाँ पे 8 दी गई है, इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर पूछा है। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल r=a/2√3, परिवृत्त क्षेत्रफल r=a/√3। तो बस हमने इसको सॉल्व किया, ये r का मान, ये r का मान, ये परिवृत्त की त्रिज्या, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और दोनों का अंतर पूछा था, दोनों का अंतर हमने यहाँ लिखा। तो ये r² 64/3 16/3 हमने इसको सॉल्व किया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 113, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक सवाल था। अगला क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन ये है, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है, इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति और त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, समझिएगा। जब भी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई त्रिभुज बनाया जाए, ठीक है, आप इसका मध्य बिंदु जब ऐसा मिलाओगे तो इसका जो परिमाप होता है, अंदर वाले त्रिभुज का परिमाप होता है मूल वाले त्रिभुज का आधा होता है। तो अगर मूल त्रिभुज की बात करेंगे 2, अंदर वाला 1, तो जो भी बोला जाए अंदर वाले और बाहर वाला तो 1 और 2, बाहर वाला अंदर वाला तो 2 और 1। ये था क्वेश्चन नंबर 114। ये आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका एरिया खत्म हो गया है। एरिया के बाद में इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसके बाद आयतन की एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो मैंने आपको क्लास नोट्स दिया है आप सबने देखा होगा, जो मैंने आपको क्लास नोट्स दिया आप लोग उसको तैयार करिए, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। और एक बार मैं पूरे चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलों का वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, अगली क्लास में आगे फिर मिलते हैं।